महाभारत का अभिमन्यु तो एक बार मरा था। आप तिल तिल कर मर रहे हो। इसलिए करो और मरो की स्थिति लाओ, मरो की स्थिति पैदा करो, या तो मर जाओ। वही है कि महाभारत का एक जो है कि क्या नाम है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय अमरण। कर्ज माफी जो है किसानों की तरक्की में साधक न बन करके बाधक के रूप में भ्रष्टाचार की गंगोत्री सुरसा की तरह मुंह बाय निगलने के लिए तैयार है। ये जो गोरे अंग्रेज हैं उनसे घातक स्थिति इन काले अंग्रेजों की हो गई है। साथियों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय के बाहर है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बैठक बुलाई थी। तमाम लोग निकल रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज किस चीज़ को लेकर बैठक थी और इसमें उन्होंने क्या कुछ बताया अपने कार्यकर्ताओं को जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ एक नेताजी जुड़े हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस विषय को लेकर बैठक थी, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और क्या कुछ अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया है। अखिलेश यादव जी ने बातचीत करेंगे, जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। कहाँ से आए सर आप? गोरखपुर। आप तो योगी जी के गृह जनपद से हैं। बस क्या कुछ तैयारियां चल रही? योगी जी का बस हमारा 1 किलोमीटर के आवास पर अंतर में लगभग 1 किलोमीटर रेंज पर होंगे। क्या कुछ आज बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश? बैठक में यही मतलब दिशा निर्देश दिया गया है कि आने वाला चुनाव जो है साधारण चुनाव नहीं, सत्ता परिवर्तन का चुनाव होगा और निश्चित तौर पर आप लोग अभी से कमर कस लें और संघर्ष का ऐसा बिगुल बजावा जिससे आने वाले समय में प्रदेश की जनता हमारी सरकार बनावे। चुनौतियां तो बड़ी हैं, कैसे निपटेंगे? देखिए, चुनौती तो महासमर है, लोकतांत्रिक महासमर है जी भाई। चुनौती तो हर समर में चुनौती होती है। तो जैसे मतलब आए दिन जैसे संघर्ष होता आया है उससे और कुछ बढ़ा करके मतलब ये लोग ये मान कर चलेंगे कि हमें सत्ता में आना है। इसलिए हम लोग जो है परिवर्तन और परिवर्धन की नई लहर पैदा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। आप भी मानते होंगे कि सामान्य चुनाव तो नहीं है, क्योंकि पूर्ववर्ती जो चुनाव हुए हैं उसमें लोकतंत्र, आप ही लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का हनन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साम दाम दंड भेद हर एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है। वोट चोरी का आरोप आप लगाते हैं, ईवीएम में आप लोग दिक्कत बताते हैं। तो ऐसे में 2027 का जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भी तो नाक का सवाल है। देखिए, चुनाव तो बहुत जगह हुआ, आप देखे भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देखे हो। चाहे बंगाल का हुआ हो, चाहे बिहार का हुआ हो, अन्य जगहों का हुआ है, होने वाला भी है अभी। तो इससे जो है मतलब ये भारतीय जनता पार्टी की जो कुरीतियां हैं, इनके जो षड्यंत्र है, इनके षड्यंत्र से सावधान होने के लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को एक संबोधित किया, एक बताया, आगाह किया है कि आप जो है इनके षड्यंत्र से अब आने वाले चुनाव में बचना है। कोई भी कुछ भी कर सकते हैं अपनी सत्ता पाने के लिए, दंगा फसाद कर सकते हैं या आप लोगों को लुभा करके जो है आपको गुलाम बनाने की साजिश रच सकते हैं। पर आपको सचेत होना है। ये सारी बातों से जो है मतलब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अवगत कराया है। एक अहम सवाल यह है कि आपने उपचुनाव भी देखे, उपचुनाव में आप लोगों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती की, बूथ लूटे और कहीं कहीं जो जनमत था उसका हर चीरहरण किया। जो 2027 का सामान्य चुनाव होगा, ऐसे में लगता है कि जो परिस्थितियां बनी थी, चाहे वो 22 आपने देखा, उसके पहले भी आपने चुनाव देखे, तो क्या उससे आप लोग निपटने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, हर तरह से मतलब उनकी सारे षड्यंत्र को तोड़ने के लिए, उनके जो है षड्यंत्र को जो है विफल बनाने के लिए जितने भी जितनी हमारी नीतियां हैं, सारी नीतियों से अपने मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अवगत करा दिया गया है और इस मुद्दे पर भी अवगत कराया गया। उन्होंने कहा है कि महाभारत का अभिमन्यु तो एक बार मरा था। आप तिल तिल कर मर रहे हो। इसलिए करो और मरो की स्थिति लाओ। यह जो है मतलब अब इसमें जो है देयर नॉट रीजन व्हाई देयर बट टू डू और डाई। अब करो और मरो की स्थिति पैदा करो, या तो मर जाओ। वही है कि महाभारत का एक जो है कि क्या नाम है, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय अमरण होगा। तो हम लोग सारी चीजों से पूरी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की हर उनके षड्यंत्र से निपटने के लिए अपने सारे संसाधनों से, सारे अपनी नीतियों से, सारी मतलब सब अवगत करा दिया गया, उसके लिए तैयार है। मेरा सवाल ये भी है कि आप लोग किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और जनता को कैसे इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि जो पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरीके से आप लोगों ने विकास किया था, आप लोग 17 में नारा दिया था, काम बोलता है, क्या वो 2027 में आप लोग जमीन पर उतार पाएंगे? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। इस समय सरकार का वर्तमान प्रदेश जो है वो आपो की स्थिति में है। जो कहा जा रहा है वो धरातल पर नहीं है। किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है,
नौजवानों में बेरोजगारी की स्थिति है कि उनके अंदर बेचैनी सी देखी जा रही है। किसानों की स्थिति यह है कि इनका जो किसानों की कर्ज माफी थी, वह कर्ज माफी जो है किसानों की तरक्की में साधक न बन करके बाधक के रूप में है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री सुरसा की तरह मुंह बाय निगलने के लिए तैयार है। पेपर देख ही रहे हैं, नीट पेपर हमेशा हर साल जब हो रहा है तब लीक हो जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सारे मुद्दे ही मुद्दे तो हैं, मुद्दा क्या खोजना है। जिधर जाएंगे एक कदम पर जाएंगे एक कदम हम उनका इन्हें मुद्दा मिल जाएंगे जो है मतलब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है। फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। अभी बिहार के हाल देखे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ भी सरकार है, वहाँ भी सरकार है, तो देख ही रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर जो इनके एक एक पग पर एक एक कदम पर जाइएगा तो भ्रष्टाचार, भयंकर भ्रष्टाचार, भयावह महंगाई, अराजक कुशासन, सब तो जो है देख रहे हैं। इस पर जो है आज कहाँ पूरे देश में, आज ये बताइए कि 80 साल से ऊपर हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन आज कभी भी देश और प्रदेश में आज प्रगति और सम्मान पर चर्चा नहीं हो रही है। आज चर्चा हो रही है तो भयंकर भ्रष्टाचार, अराजक महंगाई और भयावह महंगाई और अराजक कुशासन पर। तो आज बस से आज स्थिति आज बस से बदतर है। तो इसमें देखना इसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। बस ये है कि ये चोरी न करा, बेईमानी न करा। आप गोरखपुर से आते हैं, गोरखपुर से ही सूबे के मुखिया हैं और वो कहते हैं कि राम राज्य स्थापित किया हमने। ये जो दंगों का प्रदेश हुआ करता था, तमाम जो अपराधी यहाँ पर बुलंद थे, उनके हौसले बुलंद थे, आज ये उत्सव का प्रदेश हो गया है। ये उत्सव का प्रदेश नहीं है, यह प्रदेश की बात नहीं, देश की बात करें, प्रदेश की बात, यह विभाजनकारी प्रदेश हो गया है। यह जो है मतलब ये जो गोरे अंग्रेज हैं उनसे घातक स्थिति इन काले अंग्रेजों की हो गई है। और यह जो है जो विभाजन की नीति जो भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है और जो किसानों, नौजवानों और छात्रों में आक्रोश है, वही इनकी जो है इनकी सत्ता का, इनकी सत्ता जाने का, इनके कुशासन का आखिरी कील साबित होगा। यह मान लीजिए। और बाकी रामराज में तो था, रामराज का मतलब जात पात संप्रदाय नहीं थी। जात पात संप्रदाय था स्थितिवाद से बहुत ऊपर उठ करते। रामराज में कुल भील जगदर सब एक साथ थे। राम जो है मतलब कभी देश का बंटवारा नहीं किए, जात का विभाजन नहीं किए, तो कैसे रामराज हो सकता है। तो आप लोग तो समाजवाद की बात करते हैं, सबको लेके चलने की बात करते हैं, पीडीए का नारा दे रहे हैं, आप लोग रामराज स्थापित कर पाएंगे? देखिए हमारे वहाँ पीडीए का जो नारा जो है, पीडीए का जो नारा जो मतलब कुछ लोग ये जानते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये तो है ही है, सही है। लेकिन पीडीए का मतलब हमारे वहाँ ये है कि अन्य वर्गों में भी जो अपने समाज से जो वंचित हैं, जिनको कोई जगह नहीं है, जो बार बार जो है मतलब उनका उत्पीड़न हो रहा है, कहीं उनका कोई लेना देना एकदम मतलब असहाय है, वो भी पीडीए है। तो हमारे तो जो है समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी ये समतामूलक समाज के लिए, ये क्या नाम है, मानवीय न्याय के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आपसी समरसता के लिए, जो भारतीय संस्कृति का एक अप्रतिम उदाहरण है, तो उसको उन्होंने लेकर कहा उनका जो है मतलब इससे जो है जात का बंटवारा तो है नहीं, तो जो है मतलब ये सोचना है कि सामाजिक समरसता स्थापित हो, समतामूलक समाज स्थापित हो, मानवीय न्याय स्थापित हो। तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक। तो उसमें कौन गुनाह है? सफल होगी लड़ाई, सफल होगी लड़ाई 27 में 100% हमारी सरकार आ रही है, सरकार बन रही है। आने वाले 2027 में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं। भोर की वरुणिमा दिखाई दे रही है, लालिमा दिखाई दे रही है, और आने वाला कल समाजवादी पार्टी का होगा। यह मैं आपसे कह रहा हूँ पूरे जो है मतलब विश्वास के साथ। क्या नाम होगा सर? अंशुमान सिंह, पूर्व चेयरमैन बांसगांव। तो ये हमारे साथ अंशुमान सिंह जी थे, पूर्व चेयरमैन बांसगांव के, गोरखपुर से है। गोरखपुर सूबे के मुखिया का भी गृह जनपद है, वहीं से उनका मठ और मंदिर है, जहाँ के वो पीठाधीश्वर हैं, जहाँ के वो महंत हैं। उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चलने की बात समाजवादी पार्टी दावा भी कर रही है, और ये बात लगातार कर रही है कि जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश के बीच में है, जनता जिस तरीके से परेशान है, 2027 हमारे लिए बेहद आसान है।
हम जनता के बीच में उनके ही मुद्दे के साथ जाएंगे, समता मूलक समाज और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करेंगे। प्रश्न यह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव कितना आसान होगा समाजवादी पार्टी के लिए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि समाजवादी पार्टी खुद ये कहती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चुनाव आयोग जैसी तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कैप्चर कर रखा है, ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। फिलहाल दावा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये वक्त बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।